दोस्तों, हम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसके लिए नॉलेज नहीं है और हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर जॉब, फैमिली, पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का कभी टाइम ही नहीं मिलता। दोस्तों, इस केस में SIP आपकी हेल्प कर सकती है। दोस्तों, SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना नॉलेज के स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्चून बिल्ड कर सकते हो। हम देखेंगे कि SIP क्या होता है, इसमें कितना रिस्क होता है, इसमें आपको कितने पैसे लगाने चाहिए और साथ ही कितने रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए SIP और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, SIP क्या होता है? दोस्तों, SIP एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। इसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपने पैसे को एक एक्सपर्ट को दे दो जो कि आपके पैसे अपना नॉलेज लगाकर अच्छे से इन्वेस्ट करेगा और वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचे हुए प्रॉफिट को आपको दे देता है। अगर वो एक्सपर्ट लॉस करता है तो उसे आपको कुछ नहीं देना होगा, लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए अच्छा होगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले उनके फीस के बारे में थोड़ा जान लें। एक बार आपने अपने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लिया तो अपना SIP बनाओ। इसका मतलब हर महीने आपको म्यूचुअल फंड एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। मान लो हर महीने आप 1000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने फंड्स में ऑटो डेबिट लगा सकते हो। जैसे हर महीने में आपके बैंक अकाउंट से 1000 कट कर आपके SIP में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने SIP सेट कर दिया तो आप उसे भूल जाओ और अब हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। अब आराम से अपनी जॉब या फिर बिजनेस या फिर अपनी पढ़ाई करते रहो। नंबर 2, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है? दोस्तों, म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड, पैसिवली मैनेज फंड। दोस्तों, एक्टिवली मैनेज फंड में एक एक्सपर्ट लगातार मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता है और दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज फंड। दोस्तों, पैसिवली मैनेज फंड में पैसे लगाकर भूल जाते हो और उसे 10 से 15 साल के बाद ही निकालते हैं। पैसिवली मैनेज फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड को आप देश के टॉप 50 कंपनी में पैसे लगाते हो। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड बेटर होते हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्ट हमेशा काम करते हैं और काम करने की वजह से उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़े ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडेक्स म्यूचुअल फंड आर बेस्ट। दोस्तों, वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से शुरू करनी हो तो वो इंडेक्स फंड से ही शुरू करेंगे। एक स्टडी में पाया गया कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। दोस्तों, SIP की हेल्प से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, आपको कितना रिटर्न मिलना है, यह 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आप कितने रुपये मार्केट में लगाते हो? जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा रिटर्न। नंबर 2, आप कितने टाइम के लिए पैसे लगाते हो? अगर आप एक बार पैसा लगाकर 1-2 महीने में निकाल लेते हो तो आपको लॉस होने के 95% चांस है। अगर आप 5 to 10 ईयर या फिर उससे ज़्यादा देर तक वेट करते हो तो उससे आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलता है। नंबर 3, मार्केट कंडीशन कैसी है? दोस्तों, इसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। अगर हाँ,
हाँ, अगर आपको लॉस हो रहा है तो स्किप मत करना। 5 to 10 ईयर वेट करना तो आपको 100% प्रॉफिट ही होगा, यानी आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। दोस्तों, अब मान लो कि 5,000 से SIP करते हो और आपको हर साल 12% के रिटर्न मिलते हैं, तो ऐसे में 20 साल के बाद आपको कितने रिटर्न मिलेंगे? इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। गूगल पर जाके SIP कैलकुलेटर को सर्च कर लें, इससे आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर हम हर महीने 5,000 SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता रहूँगा तो 20 साल के बाद मैं 12 लाख तक इन्वेस्ट कर चुके होंगे। इस पर मुझे टोटल रिटर्न लगभग 38 लाख रुपये के मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे 12 लाख का अमाउंट अब 50 लाख बन चुका होगा। अब आइए इन सारी वैल्यू को 20% इंक्रीज कर देते हैं। मान लो कि अब 5,000 के जगह पर 6,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो। मान लो कि 20 साल के जगह 24 साल के लिए पैसे लगाते हो और मान लो कि रिटर्न भी 12% के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है और इसे कंट्रोल करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आइए इस केस में हमें कितने रिटर्न मिलेंगे। अब आपका टोटल इन्वेस्ट अमाउंट लगभग 17,28,000 रुपये है, लेकिन रिटर्न आपको लगभग 83 लाख रुपये तक मिल रहे हैं। दोस्तों, फर्स्ट केस में आपको केवल 38 लाख रिटर्न मिल रहे थे, लेकिन आपने इन्वेस्टिंग अमाउंट और इन्वेस्टिंग टाइम को जस्ट 20% ही इंक्रीज किया, लेकिन इससे आपको रिटर्न लगभग 125% यानी डबल से भी ज़्यादा हो गए। ये है कंपाउंडिंग का पावर, ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। अगर आप थोड़े से भी पैसे ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। SIP में अगर ज़्यादा पैसे और ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि टाइम पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अगर आप थोड़े से भी पैसे ज़्यादा टाइम तक लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन आप बहुत सारे पैसे थोड़े से टाइम के लिए लगाओगे तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, दूसरा है लमसम vs SIP। म्यूचुअल फंड में आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम और SIP। लमसम में आप FD की तरफ पैसे लगाकर आप छोड़ देते हो और SIP में थोड़े थोड़े पैसे को हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो। अब सवाल आता है कि लमसम करें या SIP। मान लो आपके पास 10 लाख रुपये आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो क्या 5,000 के SIP करने चाहिए? किसी भी कंडीशन पर पहुंचने से पहले थोड़े जान लेते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट अंडर वैल्यूड है, जैसे साल 2020 में लॉकडाउन हुआ था, मार्केट अचानक क्रैश कर गई और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड चली गई, तो उस टाइम पे लमसम करना बेस्ट स्ट्रेटजी थी। तो उस टाइम पे लमसम करना बेस्ट स्ट्रेटजी थी। अब ऐसा टाइम कब आएगा कोई नहीं बता सकता, और अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यूड होने पर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे में आपको लॉस ही होगा। दूसरी तरफ अगर आप हर महीने 5,000 रुपये SIP करते हो, एक महीने मार्केट ऊपर गया, आपने 5,000 रुपये डाले, आपको थोड़े कम यूनिट मिले, फिर दूसरे महीने मार्केट नीचे आया, फिर भी आपने 5,000 रुपये डाले और आपको ज़्यादा यूनिट मिले। ऐसे करके आप उसके कंपनी को एवरेज प्राइस पर ख़रीद रहे होते हो, जब वो ना ही अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड है। इस तरह से आपको SIP से एवरेज रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आपको फिर से कोविड जैसे एक मौका मिल जाए तो आप लमसम कर सकते हो, बट आपको ऐसा मौका ना मिले तो SIP करते रहो। याद रहे, आप जितनी जल्दी पैसा इन्वेस्ट करके
ज़्यादा टाइम तक मार्केट में रखे हो रहोगे, आपके पास उतने तेज़ी से ग्रो करेंगे। इसीलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, आज ही एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू करो। मेरा यह सजेशन ये रहेगा कि आपकी जो इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट को हर साल आपको बढ़ाना चाहिए। यानी अभी आप हर महीने 1000 कर रहे हो तो अगले साल 1100 होना चाहिए, और आप जितने लंबे समय तक करोगे आपको उतना बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स पर यस ज़रूर लिखें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है